सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। बहन जी, आज गांव में फिर से कोई समस्या आई है क्या? अरे हाँ, और कोई अच्छी खबर सुनने को भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। हाँ, क्योंकि जब तक वो पनौती यहाँ उपस्थित है, किसी का भी कुछ शुभ कार्य नहीं होगा। हाँ, लेकिन बहन जी आप बताइए कि क्या समस्या हुई है? होना क्या था, जो मैं बता रही हूँ वही हुआ है। उस पनौती की वजह से फिर से समस्या हुई है। हाँ 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 हाँ, अब क्या कर दिया उसने? अरे करना क्या था, आज सुबह सुबह सरपंच के सामने आ गया। लो, फिर वही हुआ जो उसकी बुरी शक्ल देखने से होता है। ओह, सही में उस पनौती की वजह से सरपंच जी को बुखार आ गया है। आप अपने पति सरपंच जी से कहकर इस पनौती रजुआ का कुछ करो, अन्यथा बहुत समस्या हो जाएगी। हाँ, कल हमारी बेटी की शादी है, हम अभी वहाँ पर व्यस्त हैं। शादी के बाद इसको यहाँ से निकला दूंगी। हाँ बहन जी, पूरा गांव इससे परेशान है। अब सभी को मिलकर यही फैसला लेना होगा। हाँ, अच्छा ना, आप एक काम करते हैं, अब मैं जा रही हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है जी। सुलेखा ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। मीनाक्षी और विजय गांव के अन्य लोगों के पास गए और सभी को रजवा की वजह से सरपंच को बुखार आ गया ये बताने लगे। शाम को सभी लोग गांव के चौक पर इकट्ठा हुए। क्या हुआ मनीषा बहन, तुमने ऐसे अचानक सभी गांव वालों को इकट्ठा क्यों किया है? हम सबके जीवन को नरक बनाने के लिए वो पनौती ही काफी है। अजी, अरे अब क्या किया उसने? वो कुछ करता नहीं है, उसके उपस्थित होने से ही सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। सत्यानाश कहीं का। बताओ क्या हुआ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, लेकिन आज मेरा बेटा परीक्षा में असफल हो गया है। ये तो बहुत बुरी खबर है। अजी बहन जी, तुम्हारे बेटे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी क्या? हाँ, बताओ बहना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बेटे ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार है। फिर आज क्या समस्या हुई? आज सुबह जब मेरा बेटा परीक्षा फल लेने जा रहा था, तभी ना वो पनौती रजुआ आ गया। सत्यानाश हो उसका। हाँ, उसी की वजह से मेरा बेटा असफल हो गया। इस पनौती की नजर मेरे परिवार पर भी है। अरे सिर्फ तुम ही पर नहीं, इसकी नजर पूरे गांव पर है। 2 दिन और रुक जाओ, फिर सरपंच जी से कहकर हम इस रजुआ को गांव से बाहर निकलवा देंगे। हाँ, सरपंच जी का परिवार भी इससे बहुत दुखी हो रखा है। सभी गांव वालों ने रजुआ को गांव से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। आज की पंचायत खत्म हुई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रजुआ एक अनाथ लड़का है और वो गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहता है और पड़ोस के गांव में लोगों के यहाँ काम करके अपना पेट भरता है। वो अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा था, तभी वहां पर जग्गू आता है। क्या बात है रजुआ, तू अभी तक यहीं बैठा है? हाँ, और कहाँ जाऊं? गांव में निकलता हूँ तो सभी पनौती कहकर चिढ़ाते हैं और मुझसे दूर भागते हैं। हाँ, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ, तुम्हारे ऊपर मेरे पनौतीपन का कोई असर नहीं हुआ क्या अभी? दोस्त, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच में पूछ रहा हूँ। सभी गांव वाले मूर्ख हैं जो वो ऐसी बातें करते हैं।
सभी बोलते हैं, तो हो सकता है यही सच हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ ना कि तुम्हारे ऊपर इसका असर नहीं होता क्या? जब ऐसा कुछ नहीं है तभी तो मैं आता हूँ। शायद सही कहते हैं सभी लोग कि मैं जन्म लेते ही इसी वजह से अनाथ हो गया था। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नदी के पास घुमाने ले चलता हूँ, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। जग्गू और रजवा नदी किनारे जा रहे थे कि तभी गांव के सभी बच्चे रजवा को पनौती पनौती कहकर चिढ़ाने लगते हैं। रजवा उनसे डरकर भागता है। बच्चे भी पनौती पनौती चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं। रुक जाओ रजुआ, अब मत भागो, मैं इन बच्चों को भगाता हूँ। रजवा भागते हुए नदी का रास्ता भूल गया और सरपंच की हवेली के आगे से निकल गया। और सरपंच वहाँ उसकी पत्नी सुलेखा ने उसे देख लिया। अरे, पनौती यहाँ से गुजर गया। अब जी जरूर कोई ना कोई अपशगुन होगा। अरे सुलेखा, तुम तो शुभ शुभ बोलो। मुझसे ही कहते रहो बस, उसे गांव से बाहर मत भगाना। हाँ। अरे भगा दूंगा, अब तुम अंदर चलो। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। सुबह सुबह सरपंच सभी गांव वालों के साथ बहुत गुस्से में रजवा के यहाँ पर आता है। अरे ओ रजुआ, बाहर निकल, आज मैं तेरी पनौती खराब कर दूंगा। क्या हुआ सरपंच जी? रजुआ कल रात हमारी हवेली के सामने से निकला था और आज सुबह सुबह हमारी बेटी की शादी टूट गई। अरे ये तो सत्यानाश कर दिया। ओ रजुआ, तू जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। रजवा अपनी टूटी हुई झोपड़ी में डरा सहमा हुआ सा खड़ा था। हे भगवान, अब किसका अपशगुन कर दिया मैंने? मुझे इनसे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ। तब तक सरपंच अन्य लोगों के साथ रजवा के पास पहुंच गया। तेरी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई। तुझे हम सभी ने सारी चीजों के लिए क्षमा कर दिया, लेकिन मैं तुझे आज क्षमा नहीं करूंगा और इसकी बहुत भयंकर सजा दूंगा। मैं आज गांव से चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। आज तू खुद नहीं, हम तुझे भेजेंगे। सरपंच और बाकी सभी लोगों ने उसे बहुत ज्यादा पीटा और उसकी झोपड़ी में भी आग लगा दी और गांव की महिलाएं और बच्चे उसे सभी पत्थर मारने लगे। रजवा जैसे तैसे जान बचाकर उस गांव से भाग गया। आज खुशी का दिन है, आज इस गांव का शाप हमेशा हमेशा के लिए हट गया। हाँ भाई, अब पनौती इस गांव में नहीं रहा, अब सभी लोग खुशियां मनाएंगे। और नहीं तो क्या, पहले सभी के काम बिगड़ जाते थे, लेकिन अब ना सब कुछ अच्छा होगा, मैं ना कहती थी। बहन जी, मुझे मेरी बेटी की शादी टूटने का गम है, लेकिन आज उस पनौती के जाने की खुशी बहुत ज्यादा है। मिठाई बांटूंगी आज तो मैं। अरे अब तुम सभी यही खुशी मनाते रहोगे क्या? चलो मेरी हवेली चलो, वहाँ सबके लिए दावत का इंतजाम है। सभी गांव वाले सरपंच और सुलेखा के साथ उनकी हवेली में चले गए। कई दिन से लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब गांव में पानी भरने लगा तो सभी गांव वाले सरपंच की हवेली पर पहुंचे। अरे तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? सरपंच जी, कई दिनों से लगातार बारिश के कारण गांव में पानी भर गया है। हाँ सरपंच जी, हम बहुत परेशान हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। हाँ भाई, समस्या है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सरपंच जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं?
आप सरपंच है, हमारी कुछ मदद कीजिए सरपंच जी। अरे ये बारिश और बाढ़ उस पनौती की वजह से आई है। अजी आप भी हद करते हैं, अब तो वो यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन अभी भी उसकी परछाई है यहाँ। सरपंच जी, अभी के लिए आप हम सबकी कुछ मदद कर दीजिए, अन्यथा हम सभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अच्छा बताओ, आपको क्या मदद चाहिए? कई दिन से बारिश की वजह से भोजन की कमी है। ठीक है, सभी लोग अंदर आ जाओ। सभी गांव वाले हवेली में चले जाते हैं और फिर भोजन कर लेते हैं। कुछ दिनों में बारिश रुक जाती है, लेकिन गांव की सारी फसल बर्बाद हो गई। सभी लोग भूखे मरने लगे। सभी लोग गांव के चौक पर इकट्ठा हुए। मीनाक्षी बहन, आज क्यों बुलाया है? वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है जो किसी से छिपा हो। हाँ बहन, पहले बाढ़ ने हमें मार दिया और अब सूखा पड़ गया। बाढ़ के बाद पहले दिन में एक समय खाना मिल पाता था। मेरे परिवार को तो एक समय में भी सिर्फ आधे पेट ही खाना मिलता था। लेकिन अब शायद आधे पेट का भी नहीं मिलेगा। हमें सरपंच जी के पास चलना चाहिए। वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो फिर से यही कहेंगे कि ये सब उस पनौती की वजह से हो रहा है। परंतु वो अब यहाँ नहीं है। ठीक है, तुम्हें वहाँ जाना ठीक लग रहा है तो हम सब वहाँ चल लेते हैं। हाँ, वो कोई ना कोई उपाय बताएंगे। सभी लोग मिलकर सरपंच जी के पास गए। अंदर से सुलेखा निकल कर आई, जिसको बहुत सारी चोट लगी हुई थी। बहन जी, ये आपको क्या हुआ? मैं गिर गई थी। राम 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 राम। अजी, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है जी। मेरा छोड़िए, आप अपना बताइए कि यहाँ कैसे आना हुआ? हम सरपंच जी से मिलने आए हैं सुलेखा जी। सरपंच जी? हाँ, सरपंच जी तो बहुत बीमार है। उन्हें क्या हुआ? वह जी ने बोला है कि अब सरपंच जी का ठीक होना नामुमकिन है। ये सुनकर तो बहुत ही दुख हुआ। हे भगवान, ये अनर्थ हो गया। अब हम गांव वालों का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन आप ये बताइए कि आप सब यहाँ पर कैसे आए? आप जानती हैं कि गांव में सूखा पड़ गया है। गांव के सभी लोग भूखे मर रहे हैं। मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या बताइए सुलेखा जी, बोलिए ना। लेकिन हमारे घर में भी अनाज नहीं है। आखिरकार सूखा की चपेट में हम भी आए हैं ना। हे भगवान, शायद अब भूखा मरना पड़ेगा। हाँ, कोई और रास्ता ही नहीं बचा। हम सभी गांव वालों को उस रजवा का शाप लगा है, शाप। ये क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ सुलेखा। रजवा के जाने के बाद ही इतनी बड़ी मुसीबत आई है, क्योंकि उसको यहाँ से मार मार कर भगाया गया था। हे, तुम उस पनौती का नाम मत लो। हाँ, ठीक है, सब भूखे मरो। गांव वालों को सरपंच के घर से भी मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से सभी लोग निराश होकर अपने अपने घर चले गए। मीनाक्षी ने सभी को इकट्ठा किया। मैंने आप सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा परिवार पिछले 3 दिन से भूखा है। हाँ बहना, मेरा परिवार भी भूखा है। यहाँ पूरा गांव ही भूखा है। हाँ, पूरा गांव ही भूखा है।
अगर यहाँ किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने हम मरते हुए देखेंगे। अब तुम ही हम लोगों को बचा सकती हो। बताओ हम क्या कर सकते हैं? हमें राजा विक्रम सिंह के पास चलना चाहिए, वो हमारी मदद जरूर ही करेंगे। हाँ, हमें चलना चाहिए। वैसे भी कोई भी राजा अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, हम अभी चलते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मौत आती ही होगी। हाँ हाँ चलो, मैं सुलेखा बहन को भी लेकर आती हूँ। आप सब चलिए, मैं बस उन्हें अभी गई और अभी लेकर आई। मीनाक्षी ने सुलेखा को बुलाया और फिर सभी लोग राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गए। को देखो, ये कितना फल फूल रहा है। हाँ, दिखने से ही ये बहुत खुशहाल दिख रहा है। चलो अच्छा ही है, अब राजा साहब हमारी मदद जरूर ही करेंगे। दरबार में महाराज विक्रम भी आ गए। महाराज, महाराज, हमारे गांव में सूखा पड़ गया है। पूरा गांव भूख की चपेट में आ गया है। हाँ महाराज, हमारी मदद कीजिए, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। घबराओ मत, मैं आप सबकी मदद करूंगा। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महाराज, आपने ये बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो हम बिल्कुल ही लुट जाते थे महाराज। 1 वर्ष पहले हमारे इस नगर का भी यही हाल हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन बहुत जल्दी ये नगर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सब एक भले मानुष का कमाल है। जी, एक व्यक्ति कैसे सब कुछ बदल सकता है महाराज साहिब? मैं कुछ समझी नहीं। हमारा और हमारे इस नगर का भाग्य एक नौजवान ने ही बदला है। महाराज, उससे हमारे गांव की भी स्थिति बदलवा दीजिए। लेकिन उसने सब कुछ बदला कैसे? वो हमारे सैनिकों को नदी के किनारे मिला था। जैसे ही हम उसे अपने गांव लेकर आए, हमारी नगर का श्राप हट गया और हम खुशहाल हो गए। महाराज, हमारे गांव को भी एक पनौती की नजर लगी है। आप हमारे गांव को ठीक करवा दीजिए महाराज, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हमने उसे अब राजकुमार मान लिया है, इसीलिए हम उसे कहीं नहीं भेज सकते, लेकिन अनाज देकर तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। महाराज, हम राजकुमार के एक बार दर्शन कर सकते हैं क्या? लेकिन क्यों? शायद दर्शन मात्र से ही हम पर कोई कृपा हो जाए। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। राजा ने राजकुमार को बुलाया। राजकुमार राजन दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन राजकुमार को देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि रजवा ही राजन था। मनीषा बहन, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम भी वही देख रही हो? हाँ, हाँ, ऐसे कैसे लग रहा है कि ये जैसे रजुआ है और इसने राजकुमार वाले कपड़े पहन लिए हैं। हाँ, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मीनाक्षी, ये रजुआ ही है। हमें इससे माफी मांग लेनी चाहिए, शायद हमारे पाप कट जाए। हाँ, हमने इसके ऊपर बहुत अत्याचार किया है। रजुआ, हाँ रजुआ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमार, हम लोगों को क्षमा कर दीजिए। हाँ, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है राजकुमार। हाँ भाई,
हमने तुम्हारे साथ जो भी किया उसका परिणाम हमें उससे भी ज्यादा भयंकर मिला है। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। क्या हुआ राजकुमार, ये किस विषय में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महाराज, आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। हाँ, ये सभी लोग मेरे अतीत से जुड़े हुए हैं। कैसे? राजकुमार राजन ने राजा को सारी बात बताई। ये सुनकर राजा को भी क्रोध आ गया। तुम सभी गांव वालों की गलती क्षमा करने लायक नहीं है, लेकिन ईश्वर ने तुमको बहुत क्रूर सजा दी है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। महाराज, राजकुमार को हमारे साथ वापस भेज दीजिए। मैं 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 आपको वादा करती हूँ, मैं इन्हें हमेशा अपना बेटा बनाकर रखूंगी। ये फैसला मैं राजकुमार पर ही छोड़ता हूँ। ये सभी गांव वालों के अत्याचार में नहीं भूल सकता हूँ, और अभी भी ये मुझे अपने स्वार्थ के लिए लेकर जा रहे हैं। बाद में फिर से मेरे साथ अत्याचार करेंगे, इसीलिए मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? हाँ महाराज, क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरा दोस्त जग्गू भी मुझसे दूर हो गया। सिर्फ एक वही था जो मुझसे बात करता था। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही जग्गू को ढूंढवाकर महल ले आऊंगा। ठीक है महाराज, लेकिन मैं इन सब लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे सभी फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब तक संभव होगा मैं तुम्हारे गांव की मदद करूंगा, और सही अर्थों में कहूँ तो राजन पनौती नहीं बल्कि तुम सब लोग पनौती हो, और अभी तक इसके भाग्य का खा रहे थे। हाँ महाराज। हाँ महाराज, अब जो हमने बोया है वही काट रहे हैं। हमारा पाप वैसे भी क्षमा योग्य नहीं है। सभी लोग खुद को कोसते हुए अपने गांव वापस पहुंच गए। राजा विक्रम सिंह ने सभी को आर्थिक मदद की और सभी उसी में गुजारा करने लगे।